नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। आज हम सुनेंगे वैशाख मास महात्म्य कथा अध्याय 23वां अध्याय। व्यास कहने लगा कि महात्मन, भगवान विष्णु कैसे हैं, उनको कैसे जाना जा सकता है और वैशाख धर्म क्या है जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं। व्यास के इस प्रकार पूछने पर मुनि कहने लगे कि सर्वशक्तिमान, निर्गुण, निश्चेष्ट, विश्व सच्चिदानंद स्वरूप और संपूर्ण चराचर अनंत के स्वामी हैं। अब मैं उनके लक्षण बताता हूँ जिससे उत्पत्ति, स्थिति, संहार, आवृत्ति, नियम, प्रकाश, वध और मोक्ष होते हैं। पंडित लोग उसी ब्रह्म को विष्णु कहते हैं। ब्रह्मादिक देवता सब उन्हीं के आश्रित होते हैं। इतनी कथा सुनकर व्यास कहने लगा कि हे ऋषि, प्राण सर्वश्रेष्ठ क्यों माने गए हैं, यह बात मेरी समझ में नहीं आई। तब शंख कहने लगे कि हे व्यास, प्राचीन समय में नारायण भगवान कमल योनि में ब्रह्मादिक देवता की रचना करके कहने लगे कि मैं ब्रह्मा को तुम्हारा राजा बनाऊंगा और जो कोई तुम में सर्वश्रेष्ठ हो उसी को तुम युवराज बनाओ। जब देवताओं ने यह बात सुनी तो आपस में युवराज बनने के लिए यह विवाद करने लगे कि जब कुछ निर्णय न हुआ तो फिर भगवान को जाकर कहने लगे, भगवान, हमको तो कोई भी सर्वश्रेष्ठ दिखाई नहीं देता, इसका तो आप ही निर्णय करिए। तो भगवान ने हंसकर कहा कि मेरे विराट रूप में से जिसके निकलने से शरीर गिर पड़े और फिर प्रवेश करने में शरीर खड़ा हो जाए, वही सर्वश्रेष्ठ है। जब जयंत भगवान के पैरों से निकल गए तो वह शरीर पंगु हो गया परंतु गिरा नहीं। इसी तरह ग्रहोन्द्रिय से दक्ष के निकल जाने से सठ कहा गया, हाथों में से इंद्र के निकल जाने से हस्तहीन कहा गया, नेत्रों से सूर्य के निकल जाने से बहरा कहा गया, जिह्वा से वरुण निकल जाने से अरसच्छ और मन को चैतन्य करने वाले रुद्र के निकल जाने से तो जड़ कहने लगे। परंतु देह गिरी नहीं, वरना पूर्व सब कार्य होते रहे, मगर फिर प्राणों के निकलते ही देह गिर गई और उसको भूत कहने लगे। तब सब देवता आपस में विस्मय करके कहने लगे कि हम में से इस देह को उठाने में सामर्थ्य होगा, वही सर्वश्रेष्ठ एवं युवराज होगा। सबसे प्रथम जयंत ने पैरों को प्रवेश किया तो पंगुपन तो हट गया परंतु शरीर उठा नहीं। दक्ष ग्रहोन्द्रिय द्वारा प्रविष्ट हुआ और इंद्र हाथों द्वारा, सूर्य नेत्रों द्वारा, अग्निवाणी द्वारा, रुद्र मन के द्वारा प्रविष्ट होने पर भी देह उठी नहीं। सबसे अंतिम प्राणों के प्रविष्ट होते ही शरीर उठकर खड़ा हो गया। इसी कारण प्राण सर्वश्रेष्ठ और युवराज बनाया गया। तब प्राण के सम्मान के लिए सब सामवेद का गान करने लगे। इसीलिए स्थावर और जंगमात्मक के लिए यह सृष्टि प्राणात्मक है। प्राण ही पति है, प्राण बिना जगत कुछ भी नहीं है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। 24वां अध्याय सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखिए। धन्यवाद।